हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास पूजा इकोनॉमिक्स और मैं हूं पूजा सरोहा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीपल एज ए रिसोर्स के इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मैन एंड विमेन। तो इसमें हम दो फ्रेंड्स की स्टोरी लेते हैं, सकल और विलास की। ये जो सकल है ये एक 12 साल का लड़का है। इसके जो फादर हैं वो किसान है और माँ जो है एक हाउसवाइफ है। तो अब देखिए ये क्या करता है, ये अपनी माँ की छोटे मोटे घरेलू कामों में भी मदद करता है और प्लस में अपने छोटे भाई बहन जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं उनकी भी देखभाल करता है। अब जो इसका अंकल है वो मैट्रिक पास होके घर में बैठा है और लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो अब इसके जो सकल के फादर हैं वो एक किसान है, वो क्या करते हैं, इसको स्कूल में भेजते हैं। वहाँ पर ये शुरू से ही प्रतिभाशाली मतलब कि इंटेलिजेंट पर्सन था, तो इसको कंप्यूटर का एक कोर्स करवाया जाता है और इससे उसको एक अच्छी फर्म में जॉब मिल जाती है। तो और उससे क्या होता है कि ये एक नए तरह के सॉफ्टवेयर भी इन्वेंट करता है और प्लस में खुश होकर इसका बॉस इसको जो है प्रमोशन दे देता है। एक बात, अब ये विलास जो है ये 12 साल का लड़का है, नहीं 11 साल। ये विलास एक 11 साल का लड़का है। अब इसके जो फादर हैं एक फिशरमैन है, तो मछली पकड़ने के अलावा उनको और कोई काम नहीं आता है। तो जब ये विलास 2 साल का था तो अब इसकी पिता की मृत्यु हो जाती है, डेथ। तब इसकी माँ काम संभाल लेती है। तो अब ये स्कूल नहीं जा पाता है क्योंकि इसको एक तो अपने घर में छोटे भाई की देखभाल भी करनी पड़ती थी और प्लस में ये गठिया यानी कि ऑर्थराइटिस का भी मरीज था। तो इसी वजह से ये स्कूल भी नहीं जा पाया क्योंकि शरीर में पेन वगैरह रहती थी, तो उससे स्कूल जाने का इसको मौका नहीं मिल पाया। तो कुछ टाइम के बाद सकल विलास की जो माँ है वो बीमार रहने लग जाती है। तो फिर बाद में ये उसी काम को, फिशिंग को अपनी एज ए प्रोफेशन बना लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके घर में कोई मतलब जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर कोई भी सुधार, लाइफस्टाइल है उसके ऊपर कोई भी सुधार नहीं आता क्योंकि इसके अलावा उनको कोई भी काम नहीं आता था। तो अब देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किस तरह से काम करती है। तो अब ये जो सकल है इसकी फैमिली कंडीशन भी ठीक ठाक थी, प्लस में इसका स्वास्थ्य भी अच्छा था, मतलब इसकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी अच्छी थी, ये बार बार बीमार नहीं पड़ता था। तो इसी वजह से ये प्रॉपर एजुकेशन भी ले पाया और अपने फैमिली को और अपनी लाइफस्टाइल को भी हाई लेवल पर ले जाने में इसने अपनी पूरी मदद की, इसने मतलब खुद ही की मदद की। अब जो ये विलास है इसके मतलब ये खुद भी बीमार रहता था, फैमिली कंडीशन भी ठीक नहीं थी, एजुकेशन भी नहीं मिल पाई और हेल्थ इशू भी बहुत रहते थे। तो इसलिए ये वहीं पर रह गया, मतलब अपनी लाइफ में किसी तरह का ग्रो नहीं कर पाया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा यह है कि मैन और विमेन ह्यूमन एक्टिविटी में किस तरह से, जैसे कि हाँ आपको पता है जो हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी। प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और जो पोल्ट्री है ये इस तरह की चीजें आती है। इसमें सेकेंडरी में आते हैं सर्विस सेक्टर जैसे कि टीचिंग, डॉक्टर एक्सेट्रा, और प्लस में टर्शरी में आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पर भी अब हमारे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, उनको बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, इस तरह से वो किस तरह से अपनी लाइफ में अचीव कर जाते हैं। तो अब जिस तरह मैन और विमेन का अब यहाँ पर टॉपिक आता है, जैसे कि एंशियंट टाइम में क्या होता था, आदमी घर से बाहर कमाने जाता था और विमेन है वो घर की देखभाल करती थी। तो अब यही वजह है कि जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट सेगमेंट में पढ़ाया था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अब ये जो सकल की मदर है ये
ये जो है एक हाउसवाइफ ही है, लेकिन हाँ अपने बच्चों के प्रति वो पूरा ध्यान रखती है। तो अब ये क्या है कि लेकिन जो वो ड्यूटीज अपनी करती है, जैसे कि खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करना, इसके लिए उसको कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती है। यही वजह है कि वो ये काम सिर्फ अपना फर्ज समझ के कर रही है। लेकिन अब ये जो विलास है, इसकी माँ एक बिजनेस वीमेन है। हाँ, क्योंकि वो मछलियाँ बेचती है, तो इसलिए मतलब वो फिशिंग करती है, लेकिन उसके अलावा वो कोई दूसरी स्किल नहीं जानती है। जब अब इंसान को जब एजुकेशन दी जाती है और उसके साथ साथ उसको नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई स्किल से भी रूबरू, मतलब उसको एजुकेट किया जाता है, उसको नॉलेज दी जाती है नई नई स्किल्स के लिए और भी कई टेक्नोलॉजी से, तो वो अपनी लाइफ में माफ कीजिएगा, तो वो अपनी लाइफ में ग्रो करता है। प्लस में वो जीडीपी में भी ग्रो करेगा और जीएनपी में भी अपना मतलब पार्टिसिपेशन करेगा। तो यही वजह है कि अब जो विलास की माँ है, ठीक है एक फिशिंग मैन है, लेकिन वो हर रोज के 20 से 30 रुपए से ज़्यादा कुछ भी नहीं कमा पाती है, और यही वजह है तो जीडीपी में भी कोई ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो अब यही वजह है कि एजुकेशन सेक्टर में जब हम अपना इन्वेस्टमेंट देंगे तो उससे क्या होगा, जब लोग एजुकेट होंगे तो अपना अच्छा बुरा खुद सोचेंगे, और प्लस में अगर उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए तो वो कम बीमार पड़ेंगे या ना के बराबर पड़ेंगे। एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने पर लोग तरह तरह की चीज़ें सीखेंगे और उससे अपनी स्किल डेवलपमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें हम करेंगे एजुकेशन। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सुना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उन लोगों को आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी। अब एजुकेशन का देखिए क्या रोल है कि अब ह्यूमन कैपिटल को हम इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको प्रॉपर एजुकेशन दे, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज दे और दूसरी तरह की फैसिलिटीज दे। तो अब एजुकेशन सेक्टर को ग्रो करने के लिए हमारी सरकार जो है समय समय पर तरह तरह की योजना चलाई जाती है। मेरा मतलब तरह तरह की योजनाएं चलाती है, नई नई स्कीम है। सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्पेशली लड़की के लिए, लड़कियों को एजुकेट करने के लिए इस तरह की जो है हमारी स्कीमें चलती रहती है। हाँ, उनका हेल्थ बढ़िया तरीके से मेंटेन रहे तो इसके लिए मिड डे मील स्कीम भी चलाई गई थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखिए क्या हुआ, जो उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एजुकेशन सिस्टम के लिए 151 करोड़ रुपीस दी गए, जिसका इन्वेस्टमेंट 99.3 करोड़ रुपीस हो गया 2021 में। अब इससे क्या हुआ, जीडीपी हमारी ग्रो कर गई 0.64% थी ये 1951 और 1952 में, और ये हो गई हमारी 3.0% 2050 टू 2060 में, जब 12 5 ईयर प्लान आया, जिसमें 12 5 ईयर प्लान आने तक जो यंगस्टर थे जिनकी एज 18 to 30 थी, उनका इन्वेस्टमेंट, उनके लिए जब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो ग्रो कर गए 27% 2028 तक। तो ये था हमारा सेगमेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।